हेलो दोस्तों, ये है हमारा स्नेक प्लांट, जिसे मदर इन लॉ प्लांट भी कहा जाता है। ये इंडोर प्लांट है। इसे हम इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये 98% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। ये देख रहे हैं कि हमने इसे एक पॉट में लगाया हुआ है और ये पूरा ही फिल हो चुका हुआ है अंदर से। इसको अब हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने इसे रिपोर्ट नहीं किया तो ये अंदर ही अंदर रूट बाउंड होकर ख़त्म हो सकता है। तो इसे हमें रिपोर्ट भी करना होगा और साथ ही में हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब एक ही प्लांटर से हम दूसरे प्लांटर को भी रेडी कर सकते हैं। वो भी हम इसी वीडियो में ही सीखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो इसे इस पॉट में से बाहर निकालना है। आप इसे लेटाकर या फिर साइड से ठोक कर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसके साइड्स पे इसको अगर हम थोड़ा ठोकेंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका हुआ है। ये देखिए, ऐसे ये टूट के निकल सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, रंबी की मदद से भी पीसीस के अंदर बांट बांट के निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, हमने रंबी से इसके चारों तरफ से कट कर दिया था और अब हम इसको लूज करके आराम से यूं निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे हम ऐसे ही बाकी के भी पीसीस को निकालते जाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा और फिर सारी मिट्टी एक साथ बाहर आ जाएगी। और जैसे हमने ये पीस निकाला है, हम इसको पॉट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बाकी के सारे प्लांट्स भी निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने ऐसे 2-3 प्लांट्स निकाल लिए थे। अब इससे मिट्टी जो है वो लूज हो चुकी है और इसको नीचे से ढककर इसको अब हम अंदर से इजीली निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारा का सारा प्लांट बाहर आ गया क्योंकि ये पूरा टाइट हो चुका था। ये देखिए, इसकी रूट बॉन्ड भी हो चुकी थी। ये देखिए, ये सारे प्लांट्स अब बाहर आ चुके हैं। पॉट बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम इसकी मिट्टी को भी साइड से उतारेंगे और प्लांट्स को थोड़ा सा अलग करके इसे एक नया प्लांटर भी रेडी कर देंगे। ये देखिए, हमने इस प्लांटर के सारे छेद जो हैं उनको फिर से खोल दिया है। इनको खोलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पानी निकालने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हम इन्हें नहीं दोबारा खोलेंगे तो इसमें मिट्टी, डस्ट कुछ ना कुछ अटका ही होता है, जिसकी वजह से ये क्या है कि बंद होते रहेंगे तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है पानी रुकने की वजह से। इसलिए इन्हें अच्छे से दोबारा खोलना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम खोल लेते हैं इसको तो इसके बीच में हम कपड़ा, ठिकरी, कुछ भी आप जो चाहें वो रख सकते हैं। हम इसमें कपड़ा ही रखते हैं क्योंकि वेस्टेज जो हमारे पास कपड़ा होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर पानी रुकता नहीं है और साथ में हवा भी क्रॉसिंग चलती रहती है, जिससे कि प्लांट को हवा नीचे से भी मिलती है और साथ में पानी भी मिल जाता है।
अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो साइड की जो जड़ें हैं, जो छोटी छोटी जड़ें हैं प्लांट की, उनको इस तरीके से कुछ निकालते जाएंगे। ये इस तरीके से आप हल्का हल्का से इन्हें झाड़ लेंगे तो ये जड़ें वैसे ही हाथ से भी टूट जाएंगी। आप चाहे तो रंबी की मदद से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे से मारते हुए आप इनकी जड़ें तोड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि ये सारा प्लांट फूलने लग जाएगा। इनको ऐसे खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी मिट्टी दोबारा खोलेंगे नहीं तो ये प्लांट के अंदर जो फंगी वगैरह भी होती हैं वो भी पैदा हो जाती हैं, वो भी प्लांट को ख़राब कर सकती हैं। तो हमें इसे खोलना बहुत अच्छा रहता है। और फरवरी मार्च के महीने में या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे मंथ होते हैं, इससे प्लांट शॉक में भी नहीं आता है। इस तरीके से आप ये करते रहिए। और जो एक्स्ट्रा प्लांट बीच में से आ जाते हैं उनको भी उखाड़ के आप साइड से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये कॉम्पैक्ट होता है यानी कि पूरा टाइट होता है, इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी इनको निकालना इजी हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंपोस्ट को मिक्स कर देंगे ताकि इसकी जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन कम हो गए फिर से वो रिचार्ज हो जाए और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो जड़ें निकल आती हैं उनको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को फिर से बीच में डाल देंगे तो ये फिर से बीच में ही मिक्स होकर खाद बन जाएंगी। ये देखिए मिट्टी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बिछा देंगे और फिर उसके बाद हमारे पास जो सूखे हुए पत्ते हैं वो भी सभी इसमें यूँ इस तरीके से डालते जाएंगे, क्योंकि अक्सर गार्डनिंग में पत्ते वगैरह निकलते रहते हैं तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ही डाल देंगे। तो ये हम 2 से 3 महीने लगेंगे, इसके अंदर यही सारी खाद फिर से दोबारा बन जाएगी और ये वेस्ट हमारा घर से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी खाद हमारी इसी से बन जाएगी और हमें खाद कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ऊपर से खाद यूज होगी नीचे की खाद रेडी हो चुकी है। और फिर इसको मिट्टी से हम भर देंगे ऊपर से, जिससे कि ये सारे कवर हो जाए और इसको अच्छे से नीचे दबा देंगे। अब दबाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने प्लांट्स इसके निकाले थे उनको एक एक करके दोबारा जो सेट करने लग जाएंगे। यूँ ऐसे ही खड़े कर दीजिएगा। जितने आपको प्लांट बनाना उतने प्लांट्स निकाल लीजिए और 2-4 भी अगर आप रखना चाहें बीच में रख सकते हैं, बाकी के सारे प्लांट्स दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी पॉट्स कम है तो मैं इसी को बीच में ऐसे ही लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें से थोड़े ही पौधे लगाऊंगा और बाकी को सभी को बीच में ही फिक्स कर दूंगा। ये देखिए बीच में मैंने थोड़ी खाली जगह छोड़ दी और ये सारे प्लांट्स मैंने दूसरे पॉट में लगाने के लिए निकाल दिए। अब इसको दोबारा मिट्टी से फिल कर देंगे। मैं इसको अच्छे से भर के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इनको अच्छे से पौधों को खड़े कर लिया है और थोड़ी थोड़ी सी अब और मिट्टी डाल देंगे इनके अंदर। आप इन्हें दोस्तों किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के, सीमेंट के या फिर टेराकॉट के, किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाते हैं।
इसको यूँ थोड़ा सा हिलाने से क्या है कि इसकी जो मिट्टी है वो भी सेट हो जाएगी। और ये देखिए हमारा पॉट बिल्कुल अब रेडी है। इसे पानी देकर अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकती हैं। और जो भी सड़े हुए पत्ते हैं उनको भी, जैसे ये हल्का सा सड़ा हुआ पत्ता है, इनको भी ऊपर से हम कट करके इसको साफ करके अच्छे से लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप अपने घर को और आसपास को ग्रीन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।